इसके बारे में भी वो बताने का काम। और मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, हम जब तक सरकार के साथ थे कभी इस तरह के हालात नहीं मिले जहाँ मनोहर लाल जी और मुझे इस तरह की कोई घटनाक्रम देखने को मिली हो कि किसी ने समर्थन विड्रॉ किया। आज उन लोगों का कांग्रेस के साथ जाना ये दिखता है कि भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से कमज़ोर हुई है। जो 11 कमल खिलाने की बात करते हैं वो आज कितने कमज़ोर हुए। और वही दूसरी ओर पर नेता विपक्ष ने कल तीनों को समर्थन के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी। मैं उनको भी कहना चाहूँगा कि आज जो गणित बनता है उस गणित के अंदर जब अल्पसंख्यक में सरकार है, अगर कदम उठाया जाए कि इस सरकार को ड्यूरिंग इलेक्शंस घेरा जाए तो हम इस पर पूरी तौर पर विचार करेंगे कि बाहर से इस सरकार को घेरने के लिए उनका समर्थन करेंगे। अब ये कांग्रेस को सोचना पड़ेगा कि क्या भारतीय जनता पार्टी की जो आज सरकार सत्ता में है इसको घेरने के लिए वो कोई कदम उठाने का काम करेगी। बीजेपी कह रही है कि जेजेपी के भी विधायक 5 विधायक उनके साथ ऐसा दावा कर रहे हैं। जब तक विप की ताकत है और जब तक नंबर्स हमारे पास है, वोट तो सबको विप के आदेश अनुसार करना पड़ेगा। और इसका विवरण तो आपने मेरे ख्याल से जब इस सरकार का गठन हुआ था उस दिन देख लिया था। तो उस दिन भी हम तो पूरी तौर पर स्पष्ट है कि सरकार को घेरने के लिए कदम उठाए। लेकिन खुले तौर पर वो कार्यक्रमों में जा रहे हैं। जोगीराम शाह ऑलरेडी नोटिस इशू किया गया है, एक प्रोसीजर है विधानसभा का जिसके अंदर नोटिस इशू कर पहले जवाब मांगा जाता है। अगर जवाब ना दिया जाए तो फिर स्पीकर को लिखित में उनकी सदस्यता रद्द करने के लिए कदम उठाने के लिए कहा जा सकता है। 3 विधायकों को इशू किया गया है और तीनों ने अभी तक कोई रिटर्न रिप्लाई नहीं किया। उनकी विजुअल्स भी हैं, उनकी पिक्चर्स भी हैं, उनके पोस्टर्स भी हैं और जो उचित कार्रवाई जननायक जनता पार्टी ने करनी है आने वाले दिनों में बिफोर पोलिंग हम अपनी ओर से करेंगे। क्या ऐसा कोई अंदेशा है कि कोई डिफेक्शन हो सकता है, करवा सकती है बीजेपी आपकी पार्टी? अगर कोई इस्तीफा देता है तो उसके ऊपर है। पार्टी विरोधी गतिविधि का रिकॉर्ड आज हमारे पास है और पार्टी विरोधी गतिविधि के अंदर जिसने भाग लिया है उसके विरुद्ध एक कानून है और उस कानून के तहत हम जल्दी स्पीकर को भी मिलेंगे और उनसे आग्रह करेंगे कि इनके खिलाफ कार्रवाई। कौन से विधायक हैं? आप वो हम पे छोड़ दो। बीजेपी ये कह रही है कि 6 से बीजेपी का कल्चर है वो प्रोसेस में ही आपको लगता नहीं 6 महीने निकाल देगी? इसके अंदर प्रोसेस में हमारे पास हाईकोर्ट का भी रास्ता है और हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने निरंतर डायरेक्शंस दिए हैं, चाहे हिमाचल का केस हो चाहे महाराष्ट्र का केस हो, कि टाइम बाउंड मैनर के अंदर लेजिस्लेटिव बिजनेस को पूरा करने के कार्य को विधानसभा को करना पड़ेगा। बीजेपी कह रही है सर कि मार्च में अविश्वास प्रस्ताव लाए थे जो गिर गया था, तो 6 महीने में आने। अविश्वास प्रस्ताव भारतीय जनता पार्टी की पिछली सरकार के विरुद्ध था। नई सरकार बनी है, वो अविश्वास प्रस्ताव उस सरकार के साथ साथ ही समाप्त हो गए। नई सरकार आज के दिन गठित हुई है, उसके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता। पिछली बार फ्लोर टेस्ट हुआ तो आपने बाहर रह के और बीजेपी का उस दिन एक रैली जननायक जनता पार्टी की थी, हमने समर्थन किसी का नहीं किया था। मैं आज ऑन रिकॉर्ड कह देता हूं कि अगर अब फ्लोर टेस्ट होगा तो हमारे प्रत्येक विधायक पार्टी के आदेश पर विप के साथ सरकार को घेरने के लिए वोट दें। आपने कहा कि जब तक आप लोग साथ थे तो ऐसी कोई स्थिति नहीं बनी है, नेतृत्व परिवर्तन होने के बाद ऐसी स्थिति हुई, तो क्या जो बीजेपी ने नेतृत्व परिवर्तन किया वो संभालने वो फेलियर है। मैं तो एक दिन नहीं बारी बारी कहता हूँ। जब नया मुख्यमंत्री पहली कैबिनेट के बाद कहता है कि 94 दिन का प्लान बना है तो इसका मतलब तो उनने पहले मन बना रखा है कि वो 94 दिन के मुख्यमंत्री हैं। और ये तो ऑन रिकॉर्ड है, चंडीगढ़ की किसी आपके बीट के साथी से निकाल लीजिए कि फर्स्ट फुल कैबिनेट मीटिंग के बाद आकर नए मुख्यमंत्री का बयान था कि हम तो 94 दिन का प्लान लेकर आए। और उस दिन ये साबित हो गया था कि कितने कमज़ोर शासक वो रहेंगे और कितने कमज़ोर नेतृत्व के साथ प्रदेश चलेगा। और आज भी मैं आपको बता सकता हूं
कि निरंतर फील्ड का दौरा हम कर रहे हैं। मंडियों में जिस तरीके से आज के दिन गेहूं पड़ा है, सरसों पड़ा है, 22 दिन से ऊपर हो गए जहाँ सरसों की पेमेंट नहीं हुई, 17 दिन से ऊपर हो गए जहाँ गेहूं की पेमेंट नहीं हुई। ये दिखाता है कि किसान विरोध में कितना इन्हें